खफैन, उर्दू में हम इसको बोल देते हैं मजहूल हालत में खुफैन, खुफैन बोल देते हैं। मोजे, मोजे जो पहने जाते हैं ना, इसकी तीन हालतें होती हैं, बनावटी तीन हालतें होती हैं। या तो टोटल चमड़े का होगा, उसको अरबी के अंदर क्या कहते हैं, खुफैन, या ऊपर नीचे चमड़े का होगा, उसको क्या कहेंगे, मुजल्लद। और अगर सिर्फ ऊपर चमड़े का नहीं है, नीचे चमड़े का, नीचे का यानी चलना उसके अंदर क्या है, आसान है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको मुनाअल, उसको मुनाअल कहेंगे। तो ये है मोजे जो पहने जाते हैं, जिनके ऊपर हमें क्या करना होता है, मस्सा करना होता है। अब यहाँ पे बात आ गई, पहली चीज शरायत क्या है, यानी कौन सी चीज है जिसके ऊपर मस्सा करना जायज है। पहली शर्त ये है कि वो चमड़े की बनी हो या चमड़े जैसी किसी सख्त चीज की बनी हो, जिसके अंदर चलना आसान हो। चलना आसान हो का मतलब ये नहीं है मस्जिद में चलना आसान होने का मतलब यह है कि आप सड़क के ऊपर भी उसके साथ बगैर जूती पहने चल सके। ये पहली शर्त है, यानी चमड़े की हो या चमड़े जैसी सख्त किसी शय की हो जिसके अंदर चलना आसान हो। दूसरी शर्त क्या है, आपने मस्सा करना है, उसका पानी जो मस्से का पानी है, या वैसे आप पानी फेंकें तो वो आपके पांव तक ना जाए, फील ना हो, अंदर ना जाए उसके। तो दूसरी शर्त क्या है, उसके अंदर पानी जज़ब ना हो, उसके अंदर पानी जज़ब ना हो। तीसरी शर्त क्या है, आपने असल में उसके ऊपर मस्सा करना है, मतलब क्या है कि आपके पांव जो है ना वो पाक हैं, उस तक नापाकी नहीं गई। ये कब होगा, जब वो मस्सा मुकम्मल तौर पे बंद होगा। बंद होगा तो नापाकी नहीं जाएगी ना। अगर वहां पे पांव की छोटी जो 3 उंगलियां हैं उसके बराबर अगर जगह खुली हुई या एड़ी नजर आई तो क्या हो जाएगा, मस्सा करना उसके ऊपर जायज नहीं है। तो पहली शर्त क्या हो गई, चमड़े की हो या चमड़े जैसी सख्त चीज की हो। दूसरी शर्त क्या होगी, उसमें चलना आसान हो। तीसरी शर्त क्या होगी, हाँ जी, पानी जज़ब ना करे। चौथी शर्त क्या होगी कि कोई भी शय, पांव का कोई भी हिस्सा टखनों से पहले पहले ऊपर नजर आता रहे। वुजू के अंदर कहां तक पांव धोना फर्ज है, टखनों तक। तो खुफैन में भी जो छुपाना फर्ज है वो कहां तक है, टखनों तक है। कहां तक, टखनों तक। उसके अलावा अगली शर्त क्या है, आपने ये जो खुफैन मोजे पहनने हैं ये पाकी हासिल करने के बाद पहनने। अगर आपके ऊपर वुजू फर्ज है तो वुजू करने के बाद पहनेंगे। अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल करने के बाद पहनेंगे। अगर गुस्ल से पहले पहन लिए तो फिर उस मोजे के ऊपर मस्सा करना जायज नहीं है, बल्कि उसको उतार के पांव धो के दोबारा उसको पहना जाएगा। ये है इसकी शराइत, मस्सा करने की शराइत। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो हमने मस्सा किया है ये कब तक रहेगा। मस्सा करने का मतलब ये है कि आप जितनी बार भी वुजू करेंगे ना तो मोजे नहीं उतारेंगे, मोजे पहन के ही रखेंगे। बाकी सारे आजाद धो के आपने वहां पे सिर्फ क्या करना है, मस्सा करना है। अब मस्सा करने का तरीका क्या है, ये है दायां पांव। दायां पांव के ऊपर जो मस्सा, नीचे की तरफ मस्सा नहीं करना, ऊपर जो मस्सा करना है ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे 3 उंगलियों से ऐसे। दायां पांव का मस्सा किससे होगा, दाएं हाथ की 3 उंगलियों से। ये 3 उंगलियों के साथ अगर हथेली का छोटा सा हिस्सा भी लग जाए तो बेहतर है। ऐसे ऐसे आपने इसको ऐसे फेरते हुए, रगड़ते हुए ऊपर यहां तक लेके आना है। कहां तक, टखनों तक लेके आना है। यहाँ ये टखने हैं, यहां तक आप लेके आए तो आपका मस्सा हो गया। पहले मस्सा करने से पहले क्या चीज जरूरी होती है, इन उंगलियों को क्या करना, आपने दर करना है, यानी पानी लगाना है, जिस तरह हम सर के मस्से में करते हैं। ऐसे पानी लेके उसको ऐसे करके फिर ऐसे फेरेंगे, दायां पांव दाएं हाथ से, बायां पांव बाएं हाथ से। ये अब आपने मस्सा कर लिया। अब इसकी मुद्दत कितनी है, कितनी देर तक हम सिर्फ मस्सा करते रहेंगे, उसको उतार के धोना जरूरी नहीं है। अब अगली बात है मुद्दत की, मुद्दत मस्सा। अगर तो आप 92 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं, घर से लेके 92 किलोमीटर जितना भी बनता है उसके अंदर हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, रिहायशी कहलाएंगे, जिसको हम मुकीम कहते हैं। मुकीम को उर्दू में क्या कहते हैं, रिहायशी। यानी आप अपने घर की, अपने गांव की, अपने शहर की हुदूद के अंदर हैं। अगर तो 92 किलोमीटर की हुदूद के अंदर हैं तो मस्से की मुद्दत होगी 24 घंटे।